बाबा बागेश्वर एकता सनातन यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर ने उत्तरकाशी में यमुनोत्री पूजा की। इसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान बाबा बागेश्वर कुमार विश्वास के साथ साथ कई संत भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष के अवसर पर सभी संतों का स्वागत किया। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर से शुरू होगी। इस पर हिमालय महोत्सव इसका आयोजन हो रहा है। इसमें पूरे देश और दुनिया के संस्कृत प्रेमी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, अनेक विद्वान पूरी दुनिया भर के, देश भर के उनका संयोजन हुआ है। मैं उन सभी का यहाँ पर बहुत देवभूमि पर बहुत स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से ये गांव हमारे अटल जी की जो कवि हृदय था उनकी स्मृति में बनाया गया, उनके स्मरण में बनाया गया। आने वाले समय में ये साहित्य और कला के क्षेत्र में और हमारे अनेक कलाकारों को, साहित्य प्रेमियों को, लेखकों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको यहाँ पर मिलेगा। अनेक प्रकार के अवसर देने का काम भी करेगा। युवा नौजवानों को साहित्य और कला प्रेम से जोड़ने का काम भी करेगा। तस्वीरें उत्तरकाशी में यमुनोत्री के तट की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और कवि कुमार विश्वास ने यमुना के किनारे पर पूजा अर्चना की। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने अपनी यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब देश में तनातनी नहीं, सनातनी का बोलबाला होगा। यमुना जी का पूजन करेंगे पद यात्रा के पूर्व में और वहाँ संकल्प लेंगे। जैसी निर्मल धारा यहाँ बह रही है, हम गांव गांव, गली गली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जाएंगे। दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे। हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सनातनियों को एकजुट करेंगे। अब इस देश में तनातनी नहीं, सनातनी होंगे। वहीं कवि कुमार विश्वास ने यमुना के प्रदूषण पर चिंता जताई और एकता सनातन यात्रा का महत्व बताया। एक सनातन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फैले संकल्प के साथ लोक आस्था में बड़े प्रचलित और बड़े लोकख्यात मेरे परम प्रिय अनुज और बागेश्वर धाम सरकार उपाख्य से विख्यात भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक संकल्प लिया कि वे 7 तारीख से दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ जो राजधानी है वहाँ श्री मंदिर से प्रस्थान करके और ब्रज भूमि तक पहुँचेंगे। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने पंडित मुकेश शुक्ला पर अपनी पत्नी सुनीता की टिप्पणी पर माफी मांगी है। गोविंदा ने पंडित मुकेश शुक्ला को योग्य और गुणी बताया है। फिल्म अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता ने हाल ही में एक पॉडकास्ट पर अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने गोविंदा की पूजा पाठ पर खर्च करने की आदत पर जोर दिया। सुनीता ने उन पंडितों का भी जिक्र किया जिससे वो सलाह लेते हैं। सुनीता आहूजा ने पंडित की नियत पर सवाल उठाया था। सुनीता ने कहा था कि पंडित लोग गोविंदा को तरह तरह की बातें बनाकर उनसे पैसे लूटते हैं। अब गोविंदा ने इस पर सफाई दी है। साथ ही गोविंदा ने पंडित और उनके परिवार से माफी मांगी। उन्होंने पंडित मुकेश शुक्ला को बहुत ही गुणी और योग्य व्यक्ति बताया। हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी है, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ, खंडन भी करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सरल और जिससे जुड़ जाए तो फिर आप इधर उधर नहीं देखते। बहुत ही तकलीफ का दौर हम साथ निकाल चुके हैं। यूपी के देवरिया में पुलिस की सतर्कता से एक लड़की की जान बच गई। ये लड़की सुसाइड के लिए पुल से नदी में कूदने की कोशिश कर रही थी। देखिए पूरी खबर क्या है। पुल से कूद रही लड़की की पुलिस ने जान बचाई। पिलर पकड़कर नीचे लटकी थी लड़की। सीओ ने बातों में उलझाया और फिर पुलिस वालों ने ऊपर खींचा। पुल पर आत्महत्या करने के लिए पहुंची इस महिला का वीडियो यूपी के देवरिया का है, जहां रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पटनावा पुल पर यह महिला आत्महत्या करने के लिए पहुंची। ये महिला तरकुलवा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और अंधविश्वास की वजह से सुसाइड का कदम उठाने जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। महिला से ऐसा न करने की अपील की जाती रही, लेकिन महिला नहीं मानी और पुल से छलांग लगाने के लिए पिलर पर ही बैठ गई। इसी बीच एक युवक महिला को बचाने के लिए पिलर पर कूदा, तभी महिला भी पिलर से नीचे की ओर छलांग लगा देती है, लेकिन युवक महिला का हाथ पकड़ लेता है। इसी बीच एक पुलिसकर्मी समेत कई लोग और महिला को बचाने के लिए पिलर पर आ जाते हैं। महिला को ऊपर की ओर खींचने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से महिला को पिलर के ऊपर खींचा गया और जैसे तैसे इस महिला की जान बचाई गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोग इस घटना का वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं।
मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ हादसा हो गया, लेकिन आरपीएफ जवान की मुस्तैदी से इस महिला की जान बचा ली गई। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें जबलपुर रेलवे स्टेशन की हैं। एक महिला एएसआई चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही उनका पैर फिसल गया, जिससे ये महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच आ गई। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान ने बिना देरी किए महिला पुलिसकर्मी को पकड़कर तुरंत ट्रेन से दूर किया। एएसआई को मामूली खरोंच आई हैं। कुछ देर प्लेटफॉर्म में रुकने के बाद महिला कटनी के लिए रवाना हो गई। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अंबिकापुर एक्सप्रेस रवाना हो रही थी। उसी समय जनरल कोच में चलती गाड़ी में महिला ने चढ़ने का प्रयास किया। इसी कोशिश के दौरान महिला यात्री का पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी के बीच में फिसल गई। इसी दौरान आरपीएफ जवान राजेश सिंह चौहान ने साहस दिखाया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत महिला यात्री को पकड़कर कोच और प्लेटफॉर्म के बीच से बाहर निकाला। इसी दौरान यात्री को प्लेटफॉर्म पर घसीटे जाने के कारण मामूली खरोंच आई। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह हादसा रिकॉर्ड हो गया। कई बार छोटी सी लापरवाही जानलेवा हादसों की वजह बन जाती है, लेकिन फिर भी लोग इस तरह के हादसों से सबक नहीं लेते।